जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा को देखते हुए दोस्तों आज के इस क्लास में 23 सितंबर का हम लोग एक महत्वपूर्ण क्लास को इस सेशन में लेकर आए हूं और इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सभी सब्जेक्टों को क्वेश्चन को, जो कि आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और इसमें हम लोग केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही लेकर आए जिस टॉपिक से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन को इंडियन क्वेश्चन मान सकते हैं क्योंकि आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने को हर क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलता ही है। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जिसका भी आज एग्जाम है वे सभी साथी से निवेदन है कि इस क्लास को पूरी तरह से अटेंड करके ही जाइएगा आपके एग्जामों में, ताकि आपके परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को दोस्तों। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण किस देश से चीता लाने की योजना बना रहा है। ठीक है, आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों, आपके परीक्षाओं में यही सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा नामीबिया से। कहाँ से? नामीबिया से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा बाघ अभयारण्य जो पाए जाते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसे याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, सबसे ज्यादा जंगल भी पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? यानी विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई यानी मात्रक क्या हो जाएंगे दोस्तों? साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे वोल्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? वोल्ट, जिसे हम लोग वी से प्रदर्शित करते हैं। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। विद्युत विभवांतर को हम लोग वी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या? और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है या ऐसा इकाई क्या होता है? तो एम्पियर होता है, इसे भी याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आराकान योमा पर्वत श्रृंखला किस देश में है? आराकान योमा पर्वत श्रृंखला यह किस देश में है? नेपाल, भारत, म्यांमार या भूटान? तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे, ये जो स्थित है दोस्तों म्यांमार में स्थित है। किस देश में? म्यांमार में स्थित है, जो कि भारत का पूर्वी आपका देश हो जाएंगे। सभी को पता होगा म्यांमार यहाँ पर है स्थित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर कि कौन सी संसदीय समिति के सदस्य केवल लोकसभा के सदस्यों से ही होते हैं? कौन होते हैं आपको बताना है, कौन से समिति। तो साथियों आपका यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा प्रकलन समिति, जिसका अनुमान समिति के द्वारा किया गया था। आंसर यहाँ पर जो हो जाएंगे सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्व में गाजी-बोलियाना रेल ट्रैक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो साथियों भारत के उत्तर पूर्व में पूछा गया है। यहाँ पर लोकेशन देखिएगा उत्तर पूर्व में। ठीक है, उत्तर पूर्व यहाँ पर आपका हुआ लोकेशन। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका लोकेशन होगा, जो कि गाजी-बोलियाना रेल ट्रैक का जो उद्घाटन किस राज्य में किया गया है दोस्तों? तो साथियों राइट आंसर यहाँ पर जो आपका हो जाएंगे क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर जो आपका हो जाएंगे, यहाँ पर आपका त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा जो कि आपका जो भारत के तीनों यानी कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। यहाँ पर आपका लोकेशन हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पर? यहाँ पर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लोकेशन के साथ आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का यानी उल्लेख किया गया है? तो मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, तो मूल कर्तव्य जो आपका हो जाएंगे दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 51 के ए में हो जाएगा। सॉरी, यानी अनुच्छेद 51 के ए में इसका व्याख्या किया गया है। अनुच्छेद 51 में जो है ये 51 के ए में जो है मूल कर्तव्य ये लाया गया है। और मूल कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से।
ठीक है। और मौलिक अधिकार अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकार जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो हो जाएगा, ये मौलिक अधिकार जो हो जाएगा ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे भी नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। अच्छा, मौलिक अधिकार जो है ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखिएगा 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है। 36 से लेकर 51 तक है, न कि 51 के ए तक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि दोस्तों मूल कर्तव्य भी जो है यह किस यानी भाग में, तो भाग आपका यानी कि जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा, देखिएगा पहला भाग जो है 1 से 5 तक है, ठीक है। और दूसरा भाग जो है, दूसरा भाग में आपका 5 से लेकर 11 तक है। और तीसरा भाग में जो आपका हो जाएगा कहाँ से, तो आपका 12 से 35। और चौथा भाग में हो जाएगा 36 से 51, ठीक है। तो भाग 4 में आता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है, यानी कौन सी अधातु के बारे में पूछा गया कि कमरे के ताप पर तरल पदार्थों के तौर पर होती है दोस्तों, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन या ब्रोमीन। तो साथियों राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा, जिसका संकेत Br होता है, ठीक है। यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे ये दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत ने किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। तो भारत ने किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री को चलाया था, श्रीलंका, मालदीव या इंडोनेशिया या बांग्लादेश। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे ये आपका इंडोनेशिया पर, ठीक है। इंडोनेशिया को जो है सहायता के लिए दोस्तों ऑपरेशन समुद्र को लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध यह किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध ये आपका महानदी पर स्थित है। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो यानी गंगा नदी हो जाएगा। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। पूरे ओवरऑल इंडिया में पूछा जाए तो दोस्तों 2525 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएंगे। वहीं भारत की सबसे चौड़ी नदी अगर पूछा जाए इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 2900 किलोमीटर होती है, ठीक है। 2900 किलोमीटर टोटल होती है दोस्तों, ठीक है। और भारत की चौड़ी नदी हो जाएंगे, याद रखेगा इसे भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका खमसीन किस देश की स्थानीय पवन है। खमसीन के बारे में पूछा गया है, तो आंसर यहाँ पर मिस्र की हो जाएगा। और मिस्र की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो काहिरा। कहाँ हो जाएगा, काहिरा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, यानी तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो ये जो होता है अपवर्तन के कारण, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये तारे जो है आपस में टिमटिमाते रहते हैं। आंसर यहाँ पर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है क्या कहलाता है। चलिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, आपके परीक्षाओं में डायरेक्ट देखने को यही से भी क्वेश्चन मिलेगा। साथियों अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों सभी साथी सब्सक्राइब और लाइक फटाफट से कर दीजिए एक बार, ठीक है। सभी से निवेदन है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है क्या कहलाता है। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा जनित्र कहलाता है। क्या कहलाता है, जनित्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जनरेटर, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑलिव क्या पूछेगा, ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ और किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों यही सभी क्वेश्चन आपको सिलेबस में दिया गया था। तो साथियों यहाँ पर जो अभी पूछा जा रहा है दोस्तों, अभी क्वेश्चन पूछा जाता है यही सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैसिफिक यानी कि जो है रिडले सागरीय कछुआ, ठीक है। आंसर यहाँ पर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान की सहायता प्रदान करने वाली संरचना कौन सी है। चलिए 14 के लिए एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करके बताइए, और जिसका एग्जाम दोस्तों आज है सभी साथी एक बार कमेंट करके बताइए कि सर मेरा एग्जाम है। तो साथियों राइट आंसर और किस प्रकार एग्जाम जा रहा है वो भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो साथियों राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगी। डिजिटल करेंसी यानी कि ABER अवेयर, ठीक है, अवेयर किसके द्वारा लॉन्च की गई है।
यानी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी आपको बताना है। तो साथियों राइट आंसर यहाँ पर आपका ये यूएई, ठीक है, दुबई हो जाएगा और उसके बाद आपका हो जाएगा सऊदी अरब, ठीक है। यूएई और दोस्तों आपका सऊदी अरब हो जाएंगे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका जयप्रकाश सेतु यानी जेपी पुल किस नदी पर है? यमुना, गोमती, गंगा या ब्रह्मपुत्र? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जयप्रकाश सेतु ये किस नदी पर स्थित है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा गंगा नदी पर, ठीक है। जयप्रकाश सेतु गंगा नदी पर स्थित है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गुजरात के भुज में, यानी कि गुजरात का यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको लोकेशन बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर लोकेशन, ठीक है, यहाँ पर आपको लोकेशन बता रहे हैं। ये गुजरात का भुज वाला है एरिया, ठीक है, ये गुजरात के भुज वाला एरिया है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि आपका जो है विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था? यानी गुजरात में भुज जगह है जो विनाशकारी भूकंप आया था, बहुत ही जो है खराब भूकंप था दोस्तों, ठीक है। तो वो कब आया था ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे दोस्तों, 2001 में आया था गुजरात के भुज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के, क्या पूछेगा, भारत में पहली आर्थिक, यानी क्या पूछेगा, भारत में पहली जो है आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो देखिएगा भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना जो हुई थी ये कब हुआ था, ये आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 1977 में हुआ था, आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए आर्थिक जनगणना जो हुई थी 1872 में लेकिन किया गया था, ठीक है, 1872 में किया गया था। याद रखिएगा पहली बार जनगणना जो कि लॉर्ड मेयो के समय में किया गया था, लॉर्ड मेयो के समय में किया गया था। यहाँ पूछा गया है आर्थिक जनगणना जो हुआ था 1977 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए थे? दोस्तों 17वां लोकसभा चुनाव जो हुआ था ये कितने चरणों में संपन्न हुआ था? ये इन चरणों मतलब आप सभी को पता होगा दोस्तों कि दोस्तों जैसे वोट होता है यहाँ पर 10 मार्क्स आया, ठीक है, एक साइड से 10 मार्क्स एक आया और बी का भी आपका 10 मार्क्स ही आया, ठीक है, बी को भी 10 मार्क्स आया। तो आपस में क्या होता है कि आपस में फिर से जैसे आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो वहाँ पर क्या किया जाता है, जब दोस्तों यहाँ पर बराबर रन आ जाता है तो सुपर ओवर करवाया जाता है। सेम उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगर दोनों साइड अगर बराबर आ जाता है तो लोकसभा के जो है चरणों में चेंज किया जाता है, ठीक है, जैसे पहली चरण दूसरी चरण इस प्रकार जो है चेंज किया जाता है। सेम दोस्तों इसी प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन दोस्तों कितने चरणों में संपन्न हुआ था लोकसभा के चुनाव, ठीक है, ये पूछे गए ना। तो साथियों राइट आंसर यहाँ पर 17वां पूछा गया, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे? तो बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी बिल्कुल 6 चरणों में संपन्न हुआ था, ठीक है। मलेशिया किस राज्य, यानी क्या पूछा गया, मलेशिया का 16वां जो है राज्य कौन बना था? यानी मलेशिया का 16वां राज्य जो बना था वो कब बना था ये आप सभी को बताना है, ठीक है। तो साथियों 20 का सही विकल्प आपका बी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, सुल्तान अब्दुल्ला, ठीक है, सब सुल्तान अब्दुल्ला का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यानी कि समाचार पत्र जो है राष्ट्र जो है गुफ्तार सच बताने वाला किस धर्म के सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे? चलिए बताइए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर? तो 21 का सही विकल्प हो जाएगा आपका पारसी धर्म से, ठीक है, पारसी धर्म यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रेन मोल्ड, ठीक है, ब्रेन मोल्ड में किस प्रकार का जनन होता है, ठीक है, यानी ब्रेड मोल्ड में किस प्रकार का जनन होता है ये आपको बताना है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के होते हैं, इसके लिए आंसर जो हो जाएंगे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, चालू समाचार भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 की दूसरी छमाही के लिए बाजार से सुधार लेने की योजना में क्या किया गया था ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे 23 का, क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई बदलाव नहीं किया गया था, योजना जो है ज्यो की त्यों रह गई थी, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चालू समाचार योजना जो कि 2025 से 26 में हुआ था छमाही वाला में, ठीक है। अगला है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालू समाचार ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में आई और प्राकृतिक आपदा पर भारत राहत बचाव अभियान लाया गया था?
ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में पूछा गया, किस देश की सहायता के लिए जो भारत जो है सहायता किया था? नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा म्यांमार की सहायता के लिए ये जो है ऑपरेशन ब्रह्मा को लाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चालू समाचार, यानी क्या पूछा गया? चालू समाचार 2025 पर यानी प्रयाग महाकुंभ मेला कितने दिनों तक चला था? तो साथियों चालू समाचार योजना जो पूछा गया है 2025 में, यानी प्रयाग महाकुंभ मेला जो लगा था, प्रयाग में महाकुंभ मेला, वो कितने दिनों तक चला था ये आपको बताना है। तो साथियों राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे बिल्कुल आपका 45 दिनों तक चला था, याद रखिएगा, जिसे हम लोग 1.5 मंथ भी कहते हैं। ठीक है, 1.5 मंथ भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसको भी याद रखें क्योंकि 1.5 मंथ भी कभी कभी परीक्षाओं में दिया जाता है। जैसे कि आपका अभी जो है बीपीएससी की परीक्षा हुआ था, उसमें भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन उसमें 1.5 मंथ दिया गया था दोस्तों। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चालू समाचार भारत पाकिस्तान में 2025 की गर्मी की लहर यानी कि हीट वेव जो है किस यानी कि जो है हीट वेव की शुरुआत किस महीने में की गई थी आपको बताना है? मई, अप्रैल, जून, जुलाई में। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कहाँ? तो अप्रैल माह में। ठीक है, अप्रैल जो कि चौथे मंथ हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, हिंदी व्याकरण में क्या पूछा गया है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समास का उदाहरण है? यानी कौन सा शब्द जो है ये समास का उदाहरण है जो कि हिंदी व्याकरण का है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 27 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ये आपका 2 गुना। ठीक है, 2 गुना यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये भी आपका हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। उसने किताब पढ़ी, इस वाक्य में पढ़ी किस प्रकार की क्रिया है? चलिए बताइए। तो 28 का आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएगा, ये आपका संक्रमक क्रिया है। क्या है? संक्रमक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण निम्नलिखित, ये हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। हिंदी व्याकरण के प्रश्न है, जो भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न रहता है उसको पहले हम लोग लगा देते हैं। कौन हिंदी व्याकरण प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा वचन परिवर्तन का उदाहरण है? तो दोस्त यानी दोस्त दोस्तों, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये परिवर्तन का उदाहरण हो जाएंगे दोस्तों। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा हिंदी व्याकरण यानी हिंदी व्याकरण प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा। ओह क्या बात है, इस वाक्य में ओह शब्द किस प्रकार का है? चलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो विस्मया यानी क्या पूछा? विस्म यादि बोधक हो जाएगा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को एक बार सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को सब्सक्राइब और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन बनता है। इसके तहत हम लोग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी और बेहतर से बेहतर तैयारी करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों। और दोस्तों अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। आपको शुरू में नहीं बताए थे, वहां पर आपको पीडीएफ आपको अपलोड फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है, जाकर वो आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल पीडीएफ है दोस्तों। नोट्स भी है, आपका क्लास नोट्स भी है, ऑब्जेक्टिव नोट्स भी है। उसके बाद आपका जो है लगभग 10,000 5,000 वाली आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ओवरऑल फॉर्म में सभी कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं के लिए आपका नोट्स को अपलोड किया गया है। जाइए और फटाफट से डाउनलोड कीजिए दोस्तों और सेव कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा और प्रिंट भी निकलवा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए साथियों, यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप लोग बताइएगा किस तरीके से आपके परीक्षा में एग्जाम जा रहा है, उस तरीके से हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत। इस एक बार सभी साथियों को। ठीक है।